बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक शांत और हरे भरे गांव में आरुणि नाम का एक युवक रहता था। आरुणि के पास धन, संपत्ति और एक स्नेही परिवार सब कुछ था। फिर भी उसके मन में एक गहन शून्य था। उसे लगता था कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों को भोगना नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक गहरा कोई शाश्वत सत्य है। एक दिन जब आरुणि अपने खेत की मेड़ पर बैठा था, उसने एक सुंदर तितली को एक टूटे हुए फूल से रस चूसते हुए देखा। अगले ही पल एक चिड़िया आई और तितली को अपने भोजन के लिए उठा ले गई। यह दृश्य आरुणि के हृदय में उतर गया। उसने सोचा, जीवन कितना क्षणभंगुर है। एक पल का सुख अगले ही पल दुख में बदल जाता है। यह सुंदरता, यह संपत्ति, ये जीवन, क्या सब कुछ इतना ही अस्थिर है? यदि सब कुछ नश्वर है तो फिर सत्य क्या है? इस घटना ने आरुणि के भीतर वैराग्य का अंकुर बो दिया। उसी रात उसने एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपनी प्रिय पत्नी, अपने माता पिता और अपनी सारी संपत्ति को त्यागने का निश्चय किया। यह एक आसान निर्णय नहीं था। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे, पर आरुणि का संकल्प अटल था। उसने सबसे क्षमा मांगी और जीवन के वास्तविक अर्थ की खोज में घर त्याग दिया। आरुणि ने वर्षों तक वनों और पहाड़ों में भटकते हुए जीवन व्यतीत किया। उसने कई संतों और तपस्वियों से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं भी उसे अपने प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। सबने उसे कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठानों की जटिल राह दिखाई, पर आरुणि का हृदय उन बाहरी क्रियाओं में शांति नहीं पा सका। अंततः भटकते भटकते वह एक अत्यंत प्राचीन और दुर्गम पर्वत के पास पहुंचा। वहां एक घनी गुफा में एक महान तपस्वी महर्षि भार्गव एकांतवास करते थे। महर्षि भार्गव अपनी गहन ज्ञान और असीम करुणा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। आरुणि ने महर्षि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपनी वर्षों की जिज्ञासा और बेचैनी व्यक्त की। महर्षि ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, तुम सत्य की खोज में यहां तक आए हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। किंतु सत्य बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपा है। क्या तुम इसके लिए कठोर साधना और त्याग करने को तैयार हो? आरुणि ने नम्रता से कहा, गुरुदेव, मैंने संसार के सारे सुखों का त्याग कर दिया है। मेरा शरीर अब केवल सत्य की खोज के लिए है। कृपया मुझे वह मार्ग दिखाए। महर्षि भार्गव ने आरुणि को अपना शिष्य स्वीकार किया और उसे आत्म जागृति की शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने उसे सिखाया कि मन ही सबसे बड़ी बाधा है, जो विचारों और इच्छाओं के जाल से सत्य को ढक देता है। महर्षि भार्गव ने आरुणि को एकांत में बैठकर ध्यान करने का निर्देश दिया। जाओ आरुणि, बैठो और अपने भीतर देखो। न किसी विचार को पकड़ो, न किसी विचार से भागो, बस साक्षी बनो। आरुणि ने वैसा ही किया। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गया। शुरुआत में उसे लगा कि यह बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही उसने बैठने की कोशिश की, उसके मन ने विद्रोह कर दिया। सबसे पहले उसे अपनी पुरानी जिंदगी की यादें सताने लगीं। उसे अपनी पत्नी का हंसता हुआ चेहरा याद आया, अपने खेत की हरियाली याद आई। मन उसे फुसलाता, तुमने क्या त्याग दिया? क्या यह सूखी तपस्या उस प्रेम और सुख से बेहतर है? आरुणि को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन एक चंचल बंदर जैसा है। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। जब मैं बैठता हूं तो यह मुझे अतीत और भविष्य के भटकाव में ले जाता है। मुझे लगता है कि मैंने अपने परिवार के साथ अन्याय किया है। महर्षि ने शांति से उत्तर दिया, पुत्र, मन का काम ही है चंचलता। तुम मन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। यह वैसी ही मूर्खता है जैसे तुम हवा को मुट्ठी में बंद करना चाहो। तुम मन के साथ लड़ो नहीं, केवल उसे देखो। जब तुम साक्षी बनते हो तो मन की शक्ति अपने आप कम हो जाती है। ये पश्चाताप, ये प्रेम, ये सब मन के खेल हैं। इनसे मुक्त हो जाओ। महर्षि की बात सुनकर आरुणि ने फिर से ध्यान करना शुरू किया। इस बार जब भी कोई विचार आता, वह स्वयं से कहता, ये मैं नहीं हूं, ये केवल विचार है। धीरे धीरे विचारों की भीड़ छटने लगी। मन की चंचलता कम हुई और उसके भीतर एक गहरा मौन उतर आया। जब महर्षि भार्गव ने देखा कि आरुणि अब केवल विचारों के साक्षी बनने लगा है, तो उन्होंने उसकी अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक रात आरुणि
अपनी कुटिया के बाहर ध्यान कर रहा था। अचानक उसने देखा कि गुफा के रास्ते पर किसी चीज की चमक पड़ रही है। उसने जाकर देखा तो वहां सोने और रत्नों से भरा एक बड़ा संदूक रखा था। यह धन इतना था कि वह कई पीढ़ियों तक राजाओं जैसा जीवन जी सकता था। उसके मन में एक विचार आया, मैं इस धन का उपयोग संसार की भलाई के लिए कर सकता हूं। मैं गरीबों के लिए धर्मशालाएं बनवा सकता हूं। तभी उसे महर्षि की शिक्षा याद आई, कामना ही बंधन है। आरुणि ने संदूक को एक सूखे पत्ते की तरह देखा। उसने ना उसे उठाया न छुआ। उसने केवल एक मुस्कान दी और वापस अपने ध्यान में बैठ गया। अगले दिन जब वह उठा तो संदूक गायब था। कुछ समय बाद गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग महर्षि भार्गव के दर्शन के लिए आए। उन्होंने आरुणि को महर्षि की सेवा करते देखा। जब वे वापस गए तो उन्होंने आरुणि की तपस्या और सेवा के बारे में पूरे राज्य में फैला दिया। कुछ ही दिनों में आरुणि की चर्चा चारों ओर होने लगी। एक दिन राजा के दूत स्वयं आरुणि के पास आए और बोले, साधक, महाराज आपसे बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने आपको अपने दरबार का राजगुरु बनने का आमंत्रण दिया है। आपको राज्य में सबसे ऊंचा स्थान और असीम सम्मान प्राप्त होगा। आरुणि ने दूतों को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने विनम्रता से कहा, दूतों, तुम राजा को मेरा प्रणाम कहना, परंतु जिस सत्य की खोज मैं कर रहा हूं वह किसी भी राज सिंहासन या सम्मान से बड़ा है। राजगुरु बनने से मेरी आध्यात्मिक यात्रा रुक जाएगी। जिसने संसार का त्याग कर दिया हो वह सम्मान का क्या करेगा? सम्मान भी एक बंधन है। उसने शांति से आमंत्रण ठुकरा दिया। आरुणि इन दोनों परीक्षाओं में सफल रहा। अब महर्षि ने अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा ली। एक भयंकर तूफान वाली रात में महर्षि भार्गव ने आरुणि को अपने पास बुलाया। महर्षि बहुत बीमार लग रहे थे। महर्षि ने कांपते हुए स्वर में कहा, आरुणि, मेरा अंत समय निकट है। मेरे पास एक अंतिम ज्ञान है, लेकिन उसे तुम तभी समझ पाओगे जब तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु मुझे भेंट करोगे। आरुणि ने बिना सोचे समझे कहा, गुरुदेव, मेरे पास अब कुछ नहीं है सिवाय मेरे इस शरीर के। आप आज्ञा दें, मैं वह सब आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। महर्षि ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक बहुत ही कठिन कार्य सौंपता हूं। मेरे शरीर के प्राण निकलने के बाद तुम्हें मेरे शरीर को बिना किसी दुख या मोह के इसी गुफा के बाहर फेंकना होगा। तुम्हें याद रखना होगा, जो कुछ भी दिखता है वह नश्वर है, यहां तक कि तुम्हारा गुरु भी। यदि तुम एक पल भी मोह में पड़े तो तुम सत्य को खो दोगे। कुछ ही क्षणों में महर्षि भार्गव ने अपनी देह त्याग दी। आरुणि ने अपने गुरु के शांत चेहरे को देखा। उसके हृदय में भयंकर पीड़ा उठी। ये वे व्यक्ति थे जिन्होंने उसे जीवन का अर्थ समझाया था। उसका मन चीखा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह अन्याय है। तभी उसे गुरु की अंतिम वाणी याद आई, जो कुछ भी दिखता है वह नश्वर है। आरुणि ने अपने दूह को एक विचार की तरह देखा। उसने अपने गुरु के पार्थिव शरीर को उठाया। उस क्षण उसने न तो दुख महसूस किया न कोई मोह। वह केवल एक साक्षी था जो एक कर्तव्य का पालन कर रहा था। उसने अपने गुरु के शरीर को गुफा के बाहर रख दिया और वापस आकर गहरे ध्यान में बैठ गया। जैसे ही आरुणि ध्यान में बैठा, उसके भीतर का सारा शोर थम गया। मन की अंतिम तरंग भी शांत हो गई। वह अनुभव करने लगा कि शरीर, मन, विचार, भावनाएं, ये सब केवल एक लहर की तरह है जो सागर में उठती और विलीन हो जाती है। अचानक एक अद्भुत प्रकाश उसके भीतर फैला। वह प्रकाश बाहरी नहीं, आंतरिक था। उसने महसूस किया कि वह आरुणि नहीं है, बल्कि चेतना है जो हर चीज में व्याप्त है। वह सत्य अब केवल एक विचार या सिद्धांत नहीं था, बल्कि एक प्रत्यक्ष अनुभव था। उसने जाना कि सत्य नश्वर नहीं है, शरीर मरता है, पर आत्मा अमर है। मैं वह अमर शाश्वत चेतना हूं। प्रेम और दुहक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां आसक्ति है वहीं दुहक है। प्रेम स्वयं के विस्तार का नाम है, न कि किसी वस्तु को पकड़ने का। जीवन एक लीला है। यह संसार केवल एक नाटक है जिसमें हम अभिनय कर रहे हैं। इस नाटक को गंभीरता से लेना ही बंधन है। जब आरुणि इस ज्ञान में स्थिर हुआ तो महर्षि भार्गव उसी क्षण वहां प्रकट हुए। महर्षि हंस रहे थे। पुत्र, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। मैं मरा नहीं था, केवल इस दृश्य को रचा था ताकि तुम मोह के अंतिम बंधन को भी काट सको।
तुमने सिद्ध कर दिया कि अब तुम केवल आरुणि नहीं बल्कि स्वयं सत्य हो। अब तुम मुक्त हो। आरुणि ने महर्षि के चरण स्पर्श किए। उसकी आंखों में अब कोई जिज्ञासा नहीं थी, केवल शांति थी। वह अब ज्ञानी आरुणि बन चुका था। ज्ञानी आरुणि ने फिर से संसार में प्रवेश किया, पर इस बार वह उसमें लिप्त नहीं था। वह सबके साथ था, पर किसी के साथ बंधा नहीं था। वह हंसता था, काम करता था, लेकिन उसके भीतर की शांति अटल थी। इस कहानी का सार यही है कि शाश्वत सत्य कहीं दूर नहीं है, यह हमारे भीतर ही निवास करता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहरी त्याग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक त्याग है। मन का त्याग, विचारों का त्याग और मोह का त्याग। जब हम केवल साक्षी बनकर अपने जीवन को देखते हैं, तभी हम उस शाश्वत सत्य, उस आत्म जागृति को प्राप्त कर पाते हैं जो जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा उद्देश्य है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें नश्वर को त्याग कर अमर की खोज ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।